हे शेर सत्यदाता आनंद सागर पधारी जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। हरि वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परं धामाक्षरं ज्ञानगं वंदे प्रागजिभक्तमेघनं ब्रह्मरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्री निर्मल गुरु गुणालय मोक्षाय भक्ते सदा पुष्पं समर्पयामि। शांति पाठ। हाथ में पुनः थोड़े थोड़े पुष्प की दो पत्तियां रखें, शांति पाठ करेंगे। हरि ओम मध्यो शांतिरंतरिक्षगं शांति वनस्पति शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वांगु शांति। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वत्र शांति भवतु। पुष्पं समर्पयामि। जिनके हाथ में रक्षा सूत्र बंधा हो उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांध दे। ओम नमः। 8 दिवस अनुष्ठान में आज छठे दिन हम बैठकर भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु जी के सानिध्य में। ओम नमामि सहजानंदम नित्य सर्वतारणं मूलयक्षर स्वरूपं च गुणातीत मुनि मुदा गुणातीत मुनि धाम धाम श्री हरि तथा मुक्त नमस्कार तुझे मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तद्विस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादि साक्षिभूतं भावातीतं नमो नमः। ओम श्री शास्त्री जी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री योगी जी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री उत्तम समय जी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री निर्मल समय जी महाराज जल्दी आया सेवा करते हुए पीछे हो। ए भैया पीछे आ, पीछे संकल्प पीछे सब चाल है तो देखें आप तब देखो प्रार्थना के हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न हो सरलता है। ऐसा मेरा पुष्प दक्षिणा विक्रम बाबे उक्त दक्षिणा यान शुभ ऋतु मासो मासे शुभ पक्ष शुभ पंडित तो शुभ वारे शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ काणे रासु सदेशु चंद्रमासे रासु सदेशु सत्सु भक्तानां नमामि। घनश्याम शर्मा जी नामना बुद्धस्य, अशोक सोनी जी नामना बुद्धस्य, रामनारायण सिंह जी नामना बुद्धस्य, अजय जी नामना बुद्धस्य, उदय कुमार साहू नामना बुद्धस्य, अरुण मंडल जी नामना बुद्धस्य, अंकित नामना बुद्धस्य, सुरेश विश्वकर्मा जी नामना बुद्धस्य, विनावा भाई शर्मा नामना बुद्धस्य, राजेश जी नामना बुद्धस्य, सूरज नामना बुद्धस्य, मंगल यादव नामना बुद्धस्य, समस्त उपस्थित भक्तजन नामना भक्तस्य देन्ते सारंगम सा परिवारम तत् नगरवास्तानां नमामि। भक्तानां अथ उपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्त गुणातीत भक्त मंडलानां ममता आत्म वेद पुराण पुण्य फल प्राप्त्यर्थम कायिका वाचिक मानसिक कर्म दोष परिहारार्थम आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदेवताप उपस्नमर्थम लोके सभ्यम राजद्वारे धर्म क्षेत्रे कृषि क्षेत्रे व्यापार क्षेत्रे उद्योग क्षेत्रे अभ्यास क्षेत्रे स्वे स्वे कर्मणे यशो भी जयलाभ
धन्य धन्य आदि प्राप्त्यर्थम तथा च क्षेम सत्री आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धम ग्रह देवालय व अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्ति लक्ष्मी चिरकार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त्यर्थम श्री स्वामी प्रीत्यर्थम सर्व अभिलाष सिद्ध्यर्थम शरीर है ग्रह है वह दोष रोग क्लेश भ्रष्ट विनाशर्थम 10 लक्ष्मी फल प्राप्त्यर्थम यथा ज्ञान ध्यान वैनम संडोपचरम चर प्रगट गुरु हरि से निर्मल समझ महाराज प्रसन्नता प्राप्ते निमित्त सर्वेषु हरिभक्तानां शुभ संकल्पः पुष्पम समर्पयामि। जिन भी भक्तों ने मेरे नारे में किसी प्रकार का भी योगदान दिया भगवान के चरणों में प्रार्थना खूब उनको तरक्की दे विकास दे धन धान्य से संपन्न हो ऐसे सभी के लिए प्रार्थना। पुनः हाथ में चावल के 8-10 दाने रखें देखभाल देवता को प्रार्थना करेंगे दिशा में भगवान की कृपा रहे आप सबका मान सम्मान यश कीर्ति फैले ऐसे ठाकुर जी के चरणों प्रार्थना। दोस्तों दिशाओं आपको पूजा में साथ दें कृपा दृष्टि उनकी रहे विशेष आशीर्वाद रहे ऐसे दिग्पाल देवता से प्रार्थना करते किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए मन में कहीं विकार ना आए ऐसा प्रार्थना। ओम अपशंतु ते भूता या भूता भूमि सते या भूता विघ्न कर्तन शंतु ताद्विज्ञम अपकर्मन्तु भूतानि तिस्सा सर्वोसम दिशम सर्वोसम अविरोधने पूजा क्रम संभ्राम्भे। एक दाना पूर्व दिशा को फेंकेंगे। ओम पूर्वेंद्राय नमः ओम दक्षिण यमाय नमः ओम पश्चिम वरुणाय नमः ओम उत्तर कुबेराय नमः ओम ईशान ईशानाय नमः ओम अग्नि अग्नाय नमः ओम नेतम नेताय नमः ओम वामा वामाय नमः ओम रुद्र ब्रह्मांडाय नमः ओम अंतांताय नमः। धरती माता को प्रणाम करें। हे धरती माता आप किस पवित्र स्थल पर बैठकर हम ये पूजा कर रहे हैं आप हम पर कृपा दृष्टि रखना। हाथ में जल रखें सूर्य देवता का ध्यान करवाएं। ओम जल रखने बाद आपने छिटा रखना सबके ऊपर। ओम अपवित्र व सर्वस्थानम गतो विवज्य समृद्ध पुंडीकाक्षम शाभाय वयंतरह शुचिहि। ओम अधिष्ठम नमस्कार यह कुर्यन्ते दिने दिने जन मात्र से कृते नोपचिताय। ओम सूर्याय नमः सर्वचार गंधक पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम सूर्याय नमः। थोड़े से हाथ में अक्षत कुछ रखें दीप देवता का ध्यान करवाएं। ओम हरि ओम अग्नि ज्योतिर ज्योतिर अग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम भूदेव देव साक्षिहाय विघ्न कृत यावत् तामर्षित तुभ। ओम श्री स्वामी नारायणं नमो नमः देव देवताय नमो नमः। आभ्यामे स्थाप्यामि सर्वचार गंधक पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। दीप देवता पुष्प दीप देवता पर चंदन कुमकुम का तिलक भी करवा दें। चंदन चंदन करवाने से चंदन तिलक के डब्बे देते हैं। चंदनम समर्पयामि कुमकुम समर्पयामि अबीर गुलालम समर्पयामि। तिलक करने के बाद सभी के हाथ में पुष्प रखवा दें। गणपति भगवान का ध्यान कराएंगे। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहितम श्रीमन महागणाधिपत्यम अवाहिनम स्थाप्यामि। श्रीमन महागणाधिपति सुप्रतिष्ठा वरदे भव। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकल जगतिताय गौरी गणनाथ नमो नमस्तुते। ओम तेजो मंडल मत्स्य कोटि कंदरम सुदर्शन श्याम चिंते पुरुषोत्तम श्री स्वामी नारायणं नमो नमः। ध्यानम उत्तिष्ठ हे नाथ स्वामी नारायण प्रभु धर्म सिंधु दया सिंधु सुरेशम क्षेम परम गुरु अगच्छ भगवान देव परमेश्वरम अहम पूजा करिष्यामि तम सन्मुखम भव। सभी बोलेंगे आभ्यामि स्थाप्यामि। ओम श्री सहज महाराज्यम ओम श्री गुणातीतान से महाराज्यम ओम श्री गोपालन से महाराज्यम ओम श्री रघुवीर जी अयोध्या प्रसाद जी च ओम श्री रामानंदम मुक्तानंदम च ओम श्री ब्रह्मानंदम नित्यानंदम च ओम श्री मुकुंदानंदम वासुदेवानंदम च ओम श्री निष्कुलानंदम भयानंदम च ओम श्री स्वरूपानंदम सदानंदम च ओम श्री सच्चिदानंदम कृपानंदम च ओम श्री व्यापकानंदम निजानंदम च
ओम श्री आनंदानंदम सुखानंदम च ओम स्वयं प्रकाशानंद महाअनुभवानंदम च ओम श्री पर्वत भाई गोवर्धन भाई संगम च ओम श्री निर्गुण दास कृष्ण जी भक्तम च ओम श्री जागा भक्त विज्ञान दासम च ओम श्री बाल मुकुंद दास योगेश्वरम दासम च ओम श्री दादा खर्चा जीणा भाई संगम च ओम श्री काशीदास कल्याण भाई संगम च ओम श्री रामम कृष्णम च ओम श्री मत्स्य कर्मस्य ओम श्री नरसिंह बालावतार च ओम श्री परशुराम वामम च ओम श्री बुद्धम कलिंगम च ओम श्री भक्ति धर्मस्य ओम श्री दात्रे कपिलम च ओम श्री इंद्रदेवता गणपति च ओम श्री भगत जी महाराज्यम ओम श्री शास्त्री महाराज्यम ओम श्री योगी जी महाराज्यम ओम श्री प्रमुख श्री महाराज्यम ओम समस्त गुणातीत भक्त मंडल च ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी ओम श्री नर नारायण जी ओम श्री राधा कृष्णम ओम श्री गौरी महेशम ओम श्री ब्राह्मणम ओम श्री विष्णु ओम श्री सूर्यम। अब से आप सुनेंगे अपाहि देवता सुप्रतिष्ठा वर्धवोज रम्यम शुभ्यम दिव्य सर्व सौख्यम शुभम आसनम च मया दत्तम ग्रहणम परमेश्वरम श्री स्वामी नारायणम नमो नमः आसनाते अक्षत तुलसी दलम च समर्पयामि। नमो नमः। वर्णिवेश्वरमणि दर्शनम मन्द्रहास्मुचिरानानं भुजं पूज्यते सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनंदम विचन्ते। सभी ने बोलना है स्वामी नारायण नमः। ओम श्री कृष्णाय ओम श्री वासुदेवाय ओम श्री नरनारायणाय ओम श्री प्रभवे ओम श्री भक्ति धर्मजाय ओम श्री असनमे ओम श्री कृष्णाय ओम श्री नरनारायणाय ओम श्री हरिये ओम श्री हरि कृष्णाय ओम श्री घनश्यामाय ओम श्री धार्मिकाय ओम श्री भक्ति नंदनाय ओम श्री व्रतधराय ओम श्री शुद्धाय ओम श्री राधा कृष्ण देवताय ओम श्री मुरुसुत प्रियाय ओम श्री कालीधर भीषणाय ओम श्री जितेंद्राय ओम श्री जिताहराय ओम श्री दिव्य वैराग्याय ओम श्री आसितकाय ओम श्री योगेश्वराय ओम श्री योग कलह पर्वते ओम श्री अति धैर्यवते ओम श्री ज्ञानिने ओम श्री परमहंसाय ओम श्री तीर्थ कीर्ते ओम श्री दैत्य चिताय ओम श्री क्षमानिधे ओम श्री सदो निद्राय ओम श्री ध्यान निष्ठाय ओम श्री तप प्रियाय ओम श्री सिद्धेश्वराय ओम श्री स्वतंत्राय ओम श्री ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय ओम श्री पाशं पटवे ओम सुचाल स्थिते ओम श्री प्रशांत मूर्ति ओम श्री निर्दोषाय ओम ससुरगादि मोहनाय ओम सत्य करुणाय ओम शुद्ध प्रवर्तकाय ओम श्री महावर्ताय ओम श्री साधु शीलाय ओम श्री साधु प्रपोजकाय ओम श्री अहिंसक प्रस्तोत्रे ओम श्री साकार ब्रह्मणाय ओम श्री स्वामी नारायणाय ओम श्री स्वामी ने ओम श्री काल दोष निवारकाय ओम श्री समाधिकारकाय ओम श्री कृष्णचार स्थापन कराय ओम श्री कौलदिशे ओम श्री कलितारकाय ओम श्री प्रकाश रूपाय ओम श्री निर्दम्भाय ओम सर्वजीविहितावाय ओम श्री भक्ति संपोषकाय ओम श्री वाग्मिने ओम श्री चतुर्फल प्रदाय ओम श्री निमत्सराय ओम श्री भक्ति वर्मणे ओम श्री बुद्धिदात्रे ओम सती पावनाय ओम श्री हभूते
ओम श्री ब्रह्मधाम दर्शकाय ओम श्री अपार्जिताय ओम सतकीर्तनाय ओम सती मोचनाय ओम श्री उदाराय ओम श्री सहजनताय ओम श्री साध्वी धर्म परिवर्तकाय ओम श्री कदबदलाय ओम श्री वैष्णवकारकाय ओम श्री पंच संपनाय ओम श्री नैष्ठोत्कोशकाय ओम श्री पगर्लभाय ओम श्री निमस्सराय ओम श्री सत्यप्रतिज्ञाय ओम श्री भक्तवत्सलाय ओम श्री अरोषणाय ओम श्री दिग्दर्शने ओम श्री शलोषमाय ओम श्री निधनकीर्ते ओम स्वरूपारकाय ओम श्री निमक्काय ओम श्री उपस्थिते ओम विनयवते ओम श्री गुरुवे ओम श्री जातवैरिणे ओम श्री निर्लोभाय ओम श्री महापुरुषाय ओम श्री आत्मदाय ओम श्री खण्डमर्यादाय ओम श्री व्यास सिद्धांत बोधकाय ओम श्री मनोयुक्तिज्ञाय ओम श्री यमदूत विमोचकाय ओम श्री पूर्ण कामाय ओम श्री सत्यवादिने ओम श्री गुणग्रहिणे ओम श्री कथस्समाय ओम सदाचार प्रियाय ओम श्री पुण्य श्रवण कीर्तनाय ओम श्री अक्षय पुरुष महाराजाय ओम श्री गुणातीतान से महाराजाय ओम श्री गोपालन से महाराजाय ओम श्री भगत जी महाराजाय ओम श्री शास्त्री महाराजाय ओम श्री योगी जी महाराजाय ओम श्री प्रमुख से महाराजाय ओम श्री उत्तम समझ महाराजाय। हम सभी ने 5 बार ओम का उच्चारण करना है गहरी लंबी सांसों के साथ। सर्वमंगल सदुपनाना गुण विशिष्ट इति जन मंगल नामावली पाठ संपूर्णम। बोलिए स्वामी नारायण भगवान की जय। थोड़ा सा पुष्प रखाओ, हाथ में थोड़ा सा पुष्प रखकर क्षमा प्रार्थना। ओम मंगलम भगवान स्वामी नारायण मंगल गरुड़ध्वजा मंगल पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि में दत्तम ग्रहणम परमेश्वरम। ओम राजाधिराज वैष्णव नमो कुर्मे समय कामाय मह्यम कामिष वैष्णव धातु गौरेश महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति सम्राज्यम भोराज्यम स्वराज्यम वैराज्यम परम राज्यम महारम स्वामंतम सर्वभ्यो। ओम नारायण धीमहि
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री घनश्यामाय धीमहि नीलकंठाय धीमहि तन्नो हरिये प्रचोदयात्। ओम श्री सजन धीमहि साक्षराय धीमहि तन्नो शमी प्रचोदयात्। ओम श्री कार्तिकाय धीमहि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम श्री अक्षर पुरुषोत्तम भक्त मंडल सिद्धम श्रीमन महागणाधिपते एवं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। एक बार और पुष्प की पत्तियां रखें यहाँ पर बस। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा जिम न जानामि क्षमा परमेश्वरम। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेसुरा यदि पुष्टमदि परिपूर्णम ततस्तुमि मम यजमानम सकल कल्याणार्थे क्षमा प्रार्थना मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए स्वामीनारायण भगवान की जय। गुरु हरि श्री निर्मल स्वामी जी महाराज की जय। अति मनोहरं सर्वसुन्दरं तिलकलक्षणं चञ्चलेक्षणं विबुधवन्दितं स्वामिनाथ ते विहासनो नित्यदर्शनम्। जय श्री जी। तबीयत ठीक है? सर्दी लग रही है? सर्दी लग रही है? नहीं थोड़े कम हो गई। नहीं अभी सर्दी लग रही है? नहीं अभी नहीं। स्वेटर डाल के वहाँ रख स्वेटर। सफेद दिखेंगे ना हंस की तरह। हाँ उसमें रख दो स्टेट के नीचे। थोड़ा सा हल्का होता तो चल जाता, ज्यादा डार्क है ना। अजय जी का कोट ठीक है सही आ रहा है। आज एकादशी है, अनुष्ठान की एकादशी। आज का बिल्कुल जो अनुष्ठान का ये 1.5 घंटे का समय है, 5:15 से 6:45 का। भरपूर प्रयास करना कि 1 मिनट भी जाने नहीं देना। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। प्रयास करना 30 सेकंड में उस माइंड को बैक करने का, 15 सेकंड में, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, बिल्कुल नहीं जाने देना। हाँ एकदम तुरंत अपने 10 इंद्रियों को इस दरमियान कहीं पर भी आप हैं, यदि आप गेट पे हैं, जोड़ाघर में हैं, आज तो फलाहार का सब व्यवस्था है, तो भंडारे की जगह पे जो फलाहार की प्रसाद की तैयारी चल रही है, सब में एक शब्द को भी, एक पल भी गवाना नहीं। अनुष्ठान के दरमियान इस समय में आप पूजा होने के बाद भी आपका व्यवहार आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए कि महाराज पिट कर दे। इसलिए कहीं पर भी आप हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठे हैं, सब पूजा जैसा होना चाहिए। हाँ तो आज एकादशी में विशेष ध्यान देना। 10 इंद्रियां और 11वां मन को संयम करके, 10 इंद्रियों और 11वां मन को एकाग्र करके व्रत करने के लिए कहा गया है। और एकादशी की उत्पत्ति तो भगवान की इंद्रियों में से हुई है। 10 इंद्रियां और 11वां मन को साइड करके परमात्मा विश्राम कर रहे थे। उस समय उनके दुश्मन का आगमन हुआ था। व्यवहार में उनके तो कोई दुश्मन नहीं है, पर व्यवहार में दिखता है कि मेरे ये वैरी हैं तो हम उनके साथ दुश्मनी ले लेते हैं। तो मूर्दानव नाम का लड़का, नारी जन राक्षस का लड़का मूर्दानव नाम का भगवान का वध करने के लिए आया था।
अच्छा मौका था, क्योंकि इंद्रियों से परे होकर के परमात्मा सो रहे हैं तो ज्ञान तो होगा नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगे। उसी समय उनके इंद्रियों में से एक सुंदर कन्या को उत्पन्न हुआ, सुंदर, बहुत अति सुंदर नारी का उत्पन्न हुआ, स्त्री का उत्पन्न हुआ, और उसमें वो मोहित, कोई बड़ी बात नहीं करेंगे। अब हाँ, बड़ों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। छोटे बच्चे के लिए तो मुझे तो उसमें स्वर संगीत दिखता है, मुझे तो आनंद आता है। तो उस कन्या में मोहित हो गया, इतना मोहित हो गया कि वो भूल ही गया कि मुझे परमात्मा का, उनका, इस विष्णु का मैंने पद करना है। हाँ, इतना अच्छा मौका ना चला जाए, तू मेरे से शादी कर, विवाह कर। वासना इतना प्रबल हो गया। हाँ? कन्या ने कहा, मेरा, हमारी एक प्रतिज्ञा है, जो मुझको युद्ध में जीतेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। दोनों के बीच में महासंग्राम युद्ध होता है। परिणाम में कन्या अपने खड्ग से उस राक्षस का वध कर देती है। उस समय उस राक्षस का बहुत त्रासदी होता है। अपने आप आकाश से पुष्प वृष्टि होती है, शंखनाद होता है, धुंधुनी बजता है, सभी देवी देवता उस कन्या के ऊपर पुष्प वर्षा करती है, जयकारा करती है। परमात्मा प्रसन्न होकर के जागते हैं, अरे क्या बात, तुमने इतनी बड़ी हमारी सेवा करी, नींद में खल नहीं होने दिया, हम तुम पे बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। कन्या वरदान के रूप में मांगती है कि प्रभु, वैसे तो मेरा आगमन कोई किसी हेतु से नहीं हुआ, केवल आपकी सेवा के लिए, इसलिए हमारा नाम आप 11 यानी कि एकादशी रखिए, और हमें ऐसा वरदान दीजिए कि जो आपको चाहने वाले हैं, आपको भजने वाले हैं, आपके प्रति जिनकी आस्था श्रद्धा है, मैं उनको मन वांछित फल दे सकूं, ऐसा मेरे लिए आप उपाय कर दीजिए। उन्होंने उन्हें तथास्तु कहा, और भगवान ने आज्ञा करी कि हमारे भक्त 11 के दिन, एकादशी के दिन अनाहार नहीं करेंगे, 10 इंद्रियों और 11वां मन को संयम में रखेंगे, और मेरा इस तरह से व्रत करेंगे कि हमारी प्रसन्नता उन्हें मिले। जब हमारी प्रसन्नता के लिए ऐसा उपाय करेंगे तो एकादशी को वरदान दिया गया, तथास्तु, यानी कि मन वांछित फल की प्राप्ति होगी उन्हें। तो बहुत महिमा है एकादशी की। आइए ऐसे पावन पवित्र दिवस पर हम सब भरपूर प्रयास करना, अनुष्ठान के बाद परिक्रमा करना, ठाकुर जी के पास 2 पल बैठ करके अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से बातें करना, पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम करना, नीचे की जगह पे। हाँ, ये जो पूजा के दरमियान अनुष्ठान का समय चल रहा है, जब तक संगत हैं, कार्यकर्ताओं पूरा ध्यान देना। जो उत्पात करने वाले बच्चे होते हैं, जिनके माँ बाप उन्हें समझा नहीं पाते हैं, समय नहीं देते अपने बच्चों को, तो बच्चे तूफान करते तो उनको रोकना, पूजा दरमियान बिल्कुल नहीं। इसलिए ऐसे समय नीचे की जगह को ध्यान में, परिक्रमा में एकदम महाराज गदगद हो जाए। भाव से देखोगे तो कभी कभी तुम्हारे अंदर जैसा कष्ट है वैसा मूर्ति में आपको दृश्य होगा, लगेगा कि महाराज को भी कष्ट है। तुम्हारे अंदर प्रसन्नता है तो महाराज के भी अंदर प्रसन्नता है, ऐसा आपको प्रतीति होगी जब आप प्रयास करोगे। व्रत, प्रायश्चित और अभ्यास के लिए शिक्षापत्री आज्ञा वचन में भगवान लिखे निर्देश करते हैं। हमारे सभी भक्तजन प्रतिदिन सायंकाल भगवान के मंदिर में जाएं और वहां उच्च स्वर से भगवान का नाम संकीर्तन करें। उत्सव के दिन भगवान की सवाद्य कीर्तन भक्ति करें, मतलब कीर्तन भक्ति में भगवान की रुचि को देखें। कैसी रुचि? आज का पल, आज का दिन, वर्ष के तमाम एकादशी का व्रत आदर्श करें, जन्माष्टमी तथा शिवरात्रि का व्रत आदर्श करें। उन व्रतों के दिन धूमधाम से उत्सव मनाएं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश जी का
गणेश जी की पूजा करें और आश्विन मास कृष्ण चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की पूजा करें। सावन मास के पवित्र दिनों में महादेव जी का पूजन प्रीतिपूर्वक करें अथवा अन्य के द्वारा करवाएं। उपवास के दिन प्रयत्नपूर्वक दिन की निद्रा का त्याग करें, क्योंकि जिस प्रकार मैथुन से मनुष्य का व्रत नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार दिन की निद्रा से उपवास नष्ट हो जाता है। सूर्य तथा चंद्रमा के ग्रहण के समय हमारे सत्संगी शीघ्रता से और सभी काम छोड़कर पवित्र होकर भगवान के मंत्र का जप करें। ग्रहण छूट जाने पर सभी पहने हुए वस्त्र सहित स्नान करके हमारे ग्रस्त भक्त यथाशक्ति दान करें। हमारे सत्संगी जन अपने संबंध के अनुसार शास्त्रोक्त प्रमाण से जन्माशौच तथा मरणाशौच का पालन करें। मरण और मरणाशौच का पालन करें। जन्म और मरण का किसी समय जाने या अनजाने बड़ा या छोटा पाप हो जाए तो अपनी शक्ति के अनुसार उस पाप का प्रायश्चित करें। देश काल अवस्था द्रव्य जाति और शक्ति इनके अनुसार ही आचार व्यवहार तथा प्रायश्चित करें। हमारे सभी भक्तजन द्वारिका आदि तीर्थों की यात्रा सामर्थ्य अनुसार यथाशक्ति करें। संस्कृत भाषा एवं हिंदी गुजराती प्राकृत भाषाओं के धर्म संबंधी ग्रंथों का अध्ययन बुद्धि के अनुसार करें। सभी भक्तजन चातुर्मास के समय विशेष नियम धारण करें। वह नियम इस प्रकार है: भगवान की कथा का श्रवण, कथा वांचन, भगवान का गुण कीर्तन, षोडशोपचार से भगवान की महापूजा, भगवान के मंत्र का जाप, स्तोत्र पाठ, भगवान की प्रदक्षिणा तथा भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। ये 8 प्रकार के नियमों में से कम एक नियम का तो चातुर्मास पर्यंत विशेष रूप से भक्ति युक्त पालन करें। जो असमर्थ हों वे केवल श्रावण मास में विशेष नियमों को धारण करें। एकादशी आदि व्रत का उद्यापन अपने सामर्थ्य के अनुसार यथाशास्त्र करें, क्योंकि वह उद्यापन मनोरथ सफल करने वाला है। तो इस प्रकार भगवान के आज्ञा वचनों का हम सबका कर्तव्य बनता है कि उसको हम ऐसे मिलें कि परमात्मा गदगद हो जाए, प्रसन्न हो जाए। हाँ, उन्हें लगे मुझे और जल्दी इसके पास जाना चाहिए था, मुझे और थोड़ा सा। किसी को काम ना सौंपें, देवताओं को भी ना भेजें, अपने भक्त के पास आने के लिए स्वयं आए, स्वयं ठाकुर जी को। जैसे माता पिता से जब संतान को स्नेह की प्राप्ति होती है, माता पिता जब संतुष्ट होते हैं तो किस प्रकार प्रदेश में भी हों तो प्रयास करते हैं, बस मैं जान जाऊं कि वो ठीक है, कैसा है। और संतान भी प्रयास करते हैं माता पिता ठीक है। तो ऐसे ही हम सबका कर्तव्य बनता है कि जिन्होंने हमें ऐसा जीवन दिया, जिन्होंने हमें ऐसा व्यवहार दिया, जो संसार में रह के इस घोर कलयुग में ऐसा कली में साचो सतयुग आयो, स्वामी नारायण देव प्रकट भयो, मुनि संग मरम जनायो। 4 वर्ण का धर्म सनातन, सुर दुर्लभ दर्शायो। दे सकते पर आवाज को चेक कर, हवा पंख आपके हाथ में, पंख मारना कितना लगाना है ना। सुर दुर्लभ दर्शायो, कली में साचो सतयुग आयो।
बड़ा अच्छा है ना आपको साथ देने के लिए, साथ चलने के लिए मुझे भी अवसर मिला प्रैक्टिस करने का, हारमोनियम को कैसे बजाना, प्ले करना, हर चीज़ में गुरुदेव का सब निर्देश के ऊपर ध्यान दिया। ऐसा जीवन को प्राप्त किया कि जब तक उस मनुष्य देह में थे, उस देह के लिए शिष्टाचार को सिखाने के लिए उत्तम स्वामी जी महाराज को कभी कहना नहीं पड़ा एक शब्द भी, हाँ, कि तेरा कर्तव्य क्या है इस देह के लिए, इस नाम के लिए, इस रूप के लिए, क्योंकि उसी से गुरु की गरिमा बढ़ती है, शिष्य के व्यवहार से। शिष्य कैसा उनको जी रहा है, किस प्रकार उन्हें दे रहा है। तो आइए अनुष्ठान को कैसे हम लेके चल रहे हैं, आइए उस अनुष्ठान में पूरे भक्ति भाव पूर्वक, पूर्ण श्रद्धा के साथ भरपूर लाभ लेते हुए बहुत बारीकी से हम ध्यान देते हैं। अब देखो हम अजय को कहते भी नहीं, क्योंकि कहेंगे तो कब तक चल पाएगा। छोटू हमारा म्यूजिक साउंड ऑपरेटर्स का जरूर करता है, जो हाँ अपने आप फील करे, कुछ गलती होगा तो तुरंत मैं इशारा करूँगा, आवाज़ कितना हो, कैसा हो। ब्रह्म अनहरनाथ, उस ब्रह्म को महसूस करने के लिए श्री स्वामी